नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि 4 मंथ में कैसे हम टॉपर बन सकते हैं। हमारे पास 4 मंथ में 450 नंबर कैसे टारगेट कर सकते हैं, तो इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए 4 मंथ बहुत हमारे लिए काफी समय होता है 450 नंबर लाने के लिए। तो आप अगर सही दिशा में मेहनत करेंगे, सही गाइडेंस के साथ मेहनत करेंगे, तो आपको 450 नंबर कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको सब कुछ याद हो जाता है, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा किस तरह से आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है और किस चीज को इग्नोर करना है और किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो देखिए 4 मंथ जो है हमारे पास, 4 मंथ में हमारे पास कितने होते हैं, टोटल हमारे पास है 120 दिन। ओके, हमारे पास कितने दिन है, 120 दिन है। और हम इसमें बात करेंगे कि हमारे पास जो 120 दिन है उसको हम कैसे उपयोग करेंगे कि हमारे पास अच्छा से अच्छा बेहतर रिजल्ट हो सके। तो इसके लिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि मैथ कैसे पढ़ना है, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, सब कुछ ए टू जेड इसमें कवर होगा कि आपको किस वे में पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, ताकि कोई भी कमजोर, कितना भी कमजोर बच्चा है, वो इस तरीका से मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आप इस तरीका से पढ़ेंगे ना, तो आपको पक्का मतलब 400 प्लस तो नंबर आसानी से आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 400 प्लस नंबर नहीं आएगा। बस आपको सही रास्ते पे चलना है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं इसे और आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताते हैं कि कैसे काम करता है 4 मंथ हमारा जो प्लान है वो कैसे काम करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने मैथ को। तो ये देखिए जो क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ है हमारा, ये इसमें टोटल कितने चैप्टर है, तो इसमें हमारे पास 15 चैप्टर है। ओके, तो देखिए 15 चैप्टर को किस हिसाब से पढ़ें, कैसे पढ़ें। अब इसमें देखिए हमारे पास मैथ में आपको देखिए पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसमें थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, और इसमें क्या है आपका सब्जेक्टिव। इतने सारे चीज को हम, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन बैंक वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसको, तो देखिए आखिर इसको कैसे पढ़ना है, कैसे ये काम करेगा। ठीक है, तो मैं ए टू जेड आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर पे जो आता है कि हमें क्या पढ़ेंगे। आखिर मान लीजिए हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए कुछ नहीं आता, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के हम चले गए तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए हमको सबसे पहले जरूरत होता है थ्योरी। ओके, तो देखिए थ्योरी, मान लीजिए क्या बता रहे हैं, थ्योरी पढ़िए, तो थ्योरी कितना दिन पढ़े, तो इसके लिए मात्र आपको मैं दूंगा 2 दिन का समय। कितने दिन का, इसमें आपको थ्योरी मैं दूंगा, कोई कितना भी बड़ा चैप्टर हो, आप 2 दिन में थ्योरी को खत्म कीजिए। अब थ्योरी कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये जो थ्योरी है आपका, इस थ्योरी को देख लेते हैं। एक पे क्या है आपका थ्योरी, तो देखिए थ्योरी जैसे मान लीजिए हमारे पास रियल नंबर है। ओके, ये रियल नंबर है, इसके लिए कितना 2 दिन आपको मैं दूंगा। ओके, तो जो हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं, तो हम वास्तविक संख्याएं को कैसे पढ़े, थ्योरी कहाँ से कवर करें, तो इसके लिए आप देख सकते हैं थ्योरी के लिए सबसे आपका बेस्ट है वन शॉट वीडियो। देख सकते हैं आप, जो वन शॉट में बताया जाता है, एक ही वीडियो में पूरा रियल नंबर खत्म। ओके, तो जो हमारे पास वन शॉट बताया जाता है, तो इस वन शॉट कहाँ से पढ़े, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हैं, मैं आपको खुद कवर कराऊंगा। ओके, मैं आपको खुद कवर कराऊंगा मिशन 90 चैनल पे। अभी दोस्तों ये चैनल नया नया शुरुआत हुआ है, इसलिए थोड़ा इसमें दिक्कत देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। क्या एक नंबर आपका पॉइंट क्या हुआ, आप वन शॉट वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपका थ्योरी कवर हो जाएगा। ओके, 2 दिन आप थ्योरी कवर करने में लगाए, और इसके बाद जब थ्योरी आपका कवर हो जाता है तो आप उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगा, इसमें वन शॉट से हमारा थ्योरी हो गया। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम 2 नंबर पे ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहाँ से करें, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 वे हैं। सबसे पहले आप कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो बुक में मैं आपको बता देता हूँ कौन सा बिहार बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा सटीक बुक रहेगा, कौन सा रहेगा। तो देखिए जो बिहार बोर्ड का है सबसे सटीक बुक, मैं बुक प्रिफर करूंगा आपको कौन सा, जो टारगेट का है, जो टारगेट का आता है बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव, वो आप ले सकते हैं, या ब्रिलियंट का ले सकते हैं। क्या आप ब्रिलियंट का सकते हैं, टारगेट हो गया या ब्रिलियंट, इन दोनों बुक में से आप किसी को भी प्रीफर कर सकते हैं। ये दोनों बुक बिहार बोर्ड के माध्यम से बहुत ही अच्छा है। ओके, अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मैं भी आपको किस सभी चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ओके,
जो सभी चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप मिशन 90 से भी जुड़ सकते हैं। क्या आप मिशन 90 प्लस से भी जुड़ सकते हैं, मैं आपको इसमें कवर कराऊंगा। ओके, अब हमारा थ्योरी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके, अब मैं बात करता हूँ सब्जेक्टिव के लिए आप क्या करेंगे। ओके, तो आपको देखिए अब बात है कि ऑब्जेक्टिव में कितना दिन देना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में देना है मात्र 1 दिन। कितना? 1 दिन में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव लगा लेना है। मान लीजिए मुश्किल से मुश्किल कितना, एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा तो 100 क्वेश्चन होगा। ओके, 100 क्वेश्चन होगा, बुक से 100 क्वेश्चन लगा लिए और मैं जो आपको कराऊंगा उससे 100 क्वेश्चन लगा लिए। मान लीजिए आपको 200 क्वेश्चन 1 दिन में तो आप कवर कर ही सकते हैं। 1 दिन ऑब्जेक्टिव के लिए कितना दिन आपको मिलेगा? 1 दिन। थ्योरी के लिए 2 दिन। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अब सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है। तो यहाँ पे आपका आता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, देखिए सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको कितना दिन दूंगा। सब्जेक्टिव के लिए आपको मैं 2 डेज का समय दूंगा। ओके, 2 डेज में आपको सब्जेक्टिव का जितना क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। अब देखिए मेन हमारा बात आता है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्टिव है वो कहाँ से करेंगे। तो देखिए सब्जेक्टिव करने का मैं तरीका बताता हूँ कैसे सब्जेक्टिव को रिवाइज किया जाता है। सबसे पहले आप फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी का जितना सब्जेक्टिव दिया है, जैसे रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर के जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, सब कुछ आप इसमें कवर कीजिएगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स, इसमें आपको एग्जाम्पल्स भी बनाना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज। ओके, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज। अब एनसीईआरटी का सब्जेक्टिव यहाँ से कवर हो गया। और देखिए इसके बाद कहाँ से आप कवर कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया एनसीईआरटी। इसके बाद किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का मतलब चांस रहता है वो कराता है। तो मेरे भी चैनल को मिशन 90 को भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके, तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या बता दिया। थ्योरी में आपको देना है 2 दिन, ऑब्जेक्टिव में 1 दिन और सब्जेक्टिव में 2 दिन। ओके, और 1 दिन देना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक। आप क्वेश्चन बैंक प्रीफर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन बैंक को आपको देना है कितने दिन, लगभग आपको यहाँ से 2, 3 और 2, 5 दिन हो गया। और यहाँ से आपको लगभग 1 दिन का समय देना है। 1 दिन का समय देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ओके, कितने दिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देना है 1 दिन का समय। ओके, तो आपको मैं समझा दिया। देखिए थ्योरी कवर करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद सब्जेक्टिव है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप बुक, कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं। इसके लिए बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई भी बुक लिख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दिया मैथ का आपको सब मैं कवर कर दिया कि मैथ के लिए क्या करना है, थ्योरी कहाँ से, ऑब्जेक्टिव कहाँ से, सब्जेक्टिव कहाँ से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाने। ओके, तो देखिए आपको कितना दिन मैथ में टोटल जो है आपको कितना दिन लगा। मैथ में आपको जो टोटल दिन लगा वो कितना, 2 दिन थ्योरी में, 1 दिन ऑब्जेक्टिव में और 2 दिन सब्जेक्टिव, यानी 2, 4, 5 और 1 दिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 6 दिन। देखिए आपका 6 दिन में एक चैप्टर मैथ का क्या हुआ, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। 6 दिन में आपको कितने दिन देना है एक चैप्टर के लिए। देखिए यहाँ से एक चैप्टर के लिए आपको देना है 6 डेज। 6 डेज में आपका एक चैप्टर खत्म। ओके, अब देखिए यहाँ पे टोटल है 15, आपके पास है 15 चैप्टर। 6 दिन में एक 90 दिन, क्या 90 दिन में आपका टोटल थ्योरी और थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक 90 दिन में आपका पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। कितने दिन में, लगभग 90 दिन में आपका पूरा मैथ कवर हो जाएगा। एक भी इतना करने के बाद, मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से, इतना करने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, किसी भी बोर्ड का वो चैप्टर कहीं से भी आ जाए, आप चुटकियों में बना दीजिएगा। इतना सब मैथ में करने के बाद आप चुटकियों में बना दीजिएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट से, जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस। ओके, साइंस के बारे में देख लीजिए। देखिए ये जो आपके पास साइंस में कुल 3 भाग देखने को मिलता है। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओके, तो देखिए फिजिक्स में कितने चैप्टर है, फिजिक्स में आपके 4 चैप्टर है। ओके, और केमिस्ट्री में 5 है और जीव विज्ञान में भी 5, यानी टोटल चैप्टर की बात किया जाए, टोटल जो चैप्टर है, चैप्टर्स कितने हैं आपके पास, 5, 5, 10, 4, 14, टोटल 14 चैप्टर है। ओके,
आपके पास टोटल 14 चैप्टर है। अब इनको देखिए कैसे कवर करना है। ओके, मैं जो तरीका बताया वही आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए आप रखते हैं साइड में। देखिए दोस्तों, इसका भी मैं बताया, यहाँ पे आपके पास टोटल 14 चैप्टर है। ओके, वैसे ही डिवाइड करना, जैसे मैं मैथ को बताया। सबसे पहले आपको थ्योरी थ्योरी आप 2 दिन में कर सकते हैं। इसका थ्योरी कहाँ से करना है मैं बता दिया। आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं, उससे आपका थ्योरी कवर हो जाएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव के लिए बुक जो बताया उसमें भी इसका भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, जो टारगेट का बुक है और ब्रिलियंट का, उससे आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। और सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अब बात आया कि सब्जेक्टिव कहाँ से करें। तो सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्टिव के लिए आप कहाँ से कर सकते हैं। जो यहाँ पे सब्जेक्टिव जो है आपको एक, तो जो सब्जेक्टिव है आप जो वन शॉट किया है उसमें क्वेश्चन कराया जाएगा। वन शॉट में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ओके, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लीजिएगा। और इसके अलावा इसके लिए जो साइंस का जो सब्जेक्टिव के लिए आप आलोक का बुक प्रेफर कर सकते हैं। आलोक प्रकाशन का बुक आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों अलग अलग आता है। तो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं सब्जेक्टिव को, वो सॉल्व आप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसके लिए मैं बताया वन शॉट में जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है सब्जेक्टिव के। और आलोक का जो बुक है उसको ले लीजिएगा, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों का अलग अलग आता है। तीनों को बुक ले सकते हो, उससे आपका सब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। ए टू जेड सब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, सब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी भी कवर हो जाएगा। ओके, तो आपको मैं बता दिया थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बैंक है जो, वो तो आप ले चुके हैं पहले से मैथ के लिए। वो मैथ सब उसी में रहता है, ये क्वेश्चन बैंक में आपका सब सब्जेक्ट आएगा। तो वहां से आप साइंस के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना भी है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ओके, आपको साइंस में समझ आ गया ना। देखिए अब मिशन 90 आपको क्या हेल्प कर सकता है इसमें। मिशन 90 जो प्लस है हमारा चैनल जिसपे आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो देखिए मैं वन शॉट इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, वन शॉट जो थ्योरी है इतना आसान, इतना बेसिक वे में आपको कराया जाएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, तो वन शॉट पहले आपको मैं थ्योरी करा दूंगा इस पे चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। और इम्पोर्टेंट देखिए वीबीआई जो बोलते हैं ना, वीबीआई सब्जेक्टिव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो या लघु उत्तरीय प्रश्न, सब कुछ ए टू जेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल से बने रहिएगा। देखिए कितना मेहनत से आपके लिए पीपीटी बनाए हो, सब कुछ बना के लाते हैं यार, क्योंकि आप छोटे भाई की तरह हैं। आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको अच्छा आगे चलकर कॉलेज मिलेगा। कोई यहाँ से दोस्त आईआईटी 12th करेगा, अच्छे 12th में मार्क्स, जब भी आपका बेसिक तैयार रहेगा तो ही तो आप 12th में अच्छे कर सकते हैं ना। जब आपको बेसिक ही मजबूत नहीं रहेगा तो आप क्या ही कर पाएंगे। तो ये आपका जो 9th 10th होता है, 11th, ये सब आपका बेसिक होता है। ओके, तो आप 12th में ये बेसिक पढ़ के आप 12th में जाते हैं, उसमें भी अच्छा करेंगे तो आपको आगे चलकर और भी अच्छा कॉलेज मिलेगा। एंट्रेंस के लिए आप प्रीफर हो पाएंगे, अच्छे कॉलेज के लिए आईआईटी दे सकेंगे, नीट जेई जितने भी हो सकते हैं वो सब दे सकते हैं। कुछ और अधिक पढ़ाई करके आप दे सकते हैं, आसानी से आपका निकल जाएगा क्योंकि आपका तो बेसिक तैयार है ना पहले से। ओके, तो मैं साइंस का भी समझा दिया कि साइंस को कैसे कवर करना है, मैथ हो गया। ओके, अब इसके बाद मैं देखता हूँ सोशल साइंस। देखिए सोशल साइंस में आपका जो हिस्ट्री है उसमें कितने चैप्टर है। हिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर है। ओके, हिस्ट्री में जो इतिहास है वह 5 है, भूगोल में 7 है, और जो नागरिक अर्थशास्त्र यानी पॉलिटी जो बोलते हैं उसमें कितने हैं, 7 है, और अर्थशास्त्र में 5 है। ओके, तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 7। तो बस टोटल जो हो गए सब्जेक्ट यहाँ पे, टोटल जो चैप्टर है सोशल साइंस का वो कितने है, टोटल चैप्टर है आपके 24 चैप्टर है। ओके, तो इसमें देखिए इसका रूल क्या रहेगा, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे आपको कवर करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका टोटल चैप्टर 24 है। अब देखिए इतिहास, तो इसमें कुछ देखिए आप इसमें रट्टा मारिएगा, अगर इसमें आप रट्टा मारिएगा तो आपको इतना ज्यादा मतलब अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं मतलब उतना ज्यादा अच्छा स्कोर मार्क्स नहीं
अचीव कर पाइएगा। इसके लिए आपको क्या समझने की जरूरत होती है। ये जो चैप्टर है इसमें समझने, आप समझ गए और अपने भाषा में लिखिए, बहुत ही सरल भाषा में लिखिएगा तो भी अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। समझने की जरूरत है, इस सब में क्या समझने की जरूरत है। तो इतिहास जो है, तो देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये सब आपको समझने की जरूरत है। संसाधन एवं विकास, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन संसाधन, वन एवं जीव संसाधन, ये सब क्या है, चैप्टर के नाम है जो आपको समझने की जरूरत है। अगर मैं आपको एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को इतना तोड़कर समझाऊंगा ना कि आप इससे पहले कहीं नहीं पढ़े होंगे कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या। ओके, तो देखिए इसमें क्या देना है, इसमें आपको मात्र एक चैप्टर में क्या देना, एक चैप्टर जो है ना आपको, एक चैप्टर में 2 दिन देना है बस, इससे ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। एक चैप्टर में मान लीजिए आपको कुछ बेसिक से आप चल रहे हैं तो आपको 3 दिन देना, इससे कुछ ज्यादा नहीं। क्या 3 दिन, अब 3 दिन कैसे डिवाइड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3 दिन में आप थ्योरी में दीजिएगा, थ्योरी जो इसका होता है, थ्योरी पढ़ने या स्टोरी पढ़ने में जो भी होता है उसमें 1 दिन। ओके, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आप दीजिएगा इसमें, ऑब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ना है, जो एनसीईआरटी का बुक के पीछे दिया होता है ऑब्जेक्टिव उसका पढ़ना है, और प्लस जो मैं टारगेट या फिर क्लिएंट का आपको खरीदवाया जो है। ओके, इसमें भी देना है आपको 1 दिन। नेक्स्ट अब आता है सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ना है, तो ये जो एनसीईआरटी के पीछे का जो है, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है बस उसी का लगाना है। ओके, और कहीं से पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसके लिए बस इतना ही काफी है। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा बस। एसएसटी यानी सोशल साइंस में बस आपको इतना ही कवर करना है, इतने में आप फुल का फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या देख चुके हैं, हम मैथ देख चुके हैं, साइंस देख चुके हैं और सोशल साइंस देख चुके हैं। ठीक है, तैयारी कहाँ से पढ़ना है, कैसे कैसे करना है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, ये देखिए नेक्स्ट है हमारा संस्कृत। ये बच्चों के मन बहुत ज्यादा, इसमें बच्चे डर जाते हैं, ऐसा ऐसा शब्द मिलता है कि यार क्या पढ़े, इसको छोड़ ही देते हैं। यार छोड़िएगा तो आपका नंबर 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। ओके, जो भी आप 450 का सपना देखे हैं ना, 450 प्लस का सपना, वो सपना ही रह जाएगा। आपका 400 भी मार्क्स अचीव करने में हालत खराब हो जाएगा। आप संस्कृत को छोड़ दीजिएगा तो हालत खराब हो जाएगा। ओके, तो इसको पढ़ना जरूरी है यार। जब आप 450 प्लस का सपना देख चुके हैं तो क्यों डरना, पढ़ना तो है। आखिर आज नहीं पढ़ना कल तो पढ़ना पड़ेगा ना मार्क्स के लिए। अब मान लीजिए कि अगर संस्कृत को छोड़ देते हैं तो आपके पास कितने नंबर आते हैं, तो मान लीजिए 380 आएगा। ओके, अगर मान लीजिए इतना आप ला सकते हैं पढ़ के, तो अगर संस्कृत एक सब्जेक्ट है उसको इजी वे से आप पढ़ लीजिएगा तो कुछ मार्क्स इसमें और ऐड हो जाएंगे ना, कुछ मार्क्स इसमें ऐड 440 भी आ सकते हैं आपके, 450 भी आ सकते हैं, 490 भी आ सकते हैं। आप हो सकता है आप टॉपर भी मिल सकता है। तो छोड़ना किस लिए यार, कुछ भारी नहीं होता। मेरे साथ जुड़े रहिए ना मिशन 90 पे, मैं आपको सब कुछ ये बोले ना कि इतना तोड़ कर पढ़ा दूंगा कि यकीन मानिएगा कि हाँ यार ऐसा भी कुछ होता है क्या। ओके, तो देखिए इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। संस्कृत को कवर करने के लिए बहुत आसान तरीका है मेरे पास, इसमें आसान से आसान मार्क्स ला सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं, यहाँ पे टोटल चैप्टर जो है 14। ओके, टोटल चैप्टर कितने हैं, 14। यहाँ पे आपको थ्योरी यानी किताब पढ़ने में, अगर आपके पास मान लीजिए कि मैं तो हूँ यहाँ समझाने के लिए कि सब कुछ समझा दूंगा, क्या कहानी कर रहा है, स्टोरी क्या कर रहा है। अगर मान लीजिए आपको बुक लेना है तो आप इसका गाइड ले सकते हैं, संस्कृत का आप गाइड ले सकते हैं। ओके, आप गाइड लीजिए, कोई सा भी बुक लीजिए, बुक आता है ना एक संस्कृत का गाइड, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। क्या है सकते हैं, उसमें सब कुछ इसका हिंदी दिया होगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, थ्योरी आपका यहाँ से हो गया, संस्कृत गाइड से हो गया, या आप इसका भी यूट्यूब चैनल को प्रीफर कर सकते हैं। जैसे मेरे चैनल को भी प्रीफर कर सकते हैं, संस्कृत के लिए बहुत अच्छे से गाइडेंस किया जाएगा इसमें। तो ये यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, संस्कृत गाइड एक बुक ले सकते हैं। ओके, अब आता है इसमें ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव वही आपका हुआ जो टारगेट मैंने बताया, जो टारगेट बुक है या ब्रिलियंट बुक है उससे आप कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव जो है इसके, जो एनसीईआरटी में जो आपके पास बुक है एनसीईआरटी का, उससे आप कर सकते हैं। ओके,
कितना हो गया। ये गाइड में भी आपको इसमें सब्जेक्टिव मिलेगा। जो संस्कृत का मैंने गाइड बोला ना, इसमें देखिए संस्कृत का जो गाइड मैंने आपको बोला, इससे भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब्जेक्टिव आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं क्वेश्चंस बैंक से। इसके बाद ये आपका संस्कृत इतना कवर, मान लीजिए यहाँ से आपको संस्कृत आराम से कवर हो जाएगा। अब बोले सर यहाँ से इतना पढ़ने के बाद भी 70% आया तो कैसे होगा। तो देखिए 70% जो है इसमें कुछ ग्रामर भी आते हैं, संस्कृत ग्रामर। तो इसमें संस्कृत जो ग्रामर होता है इसका वेटेज कितना होता है, 30% होता है। संस्कृत जो ग्रामर है हमारा वेटेज कितना है, 30%। तो अब देखिए सर संस्कृत ग्रामर कहाँ से पढ़े हैं, तो उसके लिए भी तो सोल्यूशन है। इसलिए तो मैं वीडियो बनाया हूँ ना कि आपको 450 का ऐसे थोड़ी टारगेट में आपको बता दूंगा बिना ही संस्कृत ग्रामर का एक और कुछ भी बिना। 450 का जब टारगेट लिए है 450 प्लस 400 प्लस, तो आपको मैं बताऊंगा ना क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है 4 मंथ में। ओके, तो ग्रामर ये रहा आपका। ये संस्कृत ग्रामर में कौन कौन सी चीज आती है, देखिए संस्कृत ग्रामर है पहला आपका। ओके, ये मुख्य टॉपिक मैं बताता हूँ इसका। आप वर्ण विचार पढ़ लीजिएगा, शब्द रूप, धातु रूप, संधि समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग। ओके, मात्र 7 चैप्टर, इससे अधिक पढ़ने का जरूरत नहीं है। मात्र संस्कृत ग्रामर का आपका 7 चैप्टर ये हो गया। अब यहाँ से रचनात्मक कार्य आते हैं, जैसे ट्रांसलेशन आता है। ओके, उसके बाद पत्र लेखन आता है, लेटर राइटिंग आता है, अनुच्छेद लेखन, इसे लिखने के आता है। ओके, ये आपको इतना कवर करना है। इसके बाद कुछ नहीं, बस आपके पास संस्कृत व्याकरण के 7 चैप्टर हो गया, और ये एक चैप्टर मान लीजिए, ये एक चैप्टर और ये एक, टोटल कितने आपके पास, टोटल है आपके पास 10 चैप्टर। ओके, कितने आपको संस्कृत ग्रामर का 10 चैप्टर कवर करना है, 10 चैप्टर। आप संस्कृत ग्रामर इससे आपका 100%, मैंने आपको जो सिलेबस बताया ना 100% आप अचीव कर सकते हैं। संस्कृत में आप 100% अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रामर भी हो गया, मैं आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है, इससे अधिक कुछ नहीं आता है यार। बस 7 चैप्टर ये हो गया आपका, और 7 चैप्टर ये हो गया, एक हो गया अनुवाद, ट्रांसलेशन आता है, और पत्र लेखन आता है, और इससे राइटिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ओके, तो संस्कृत का भी मैंने आपको कवर करा दिया। अब देखिए, अब बारी आई हिंदी की। अब देखिए, हाँ, हिंदी में आपका कौन सा है, गोधली भाग 2 आता है ना, देख लीजिएगा अपने बुक जो है एनसीईआरटी का हिंदी बिहार बोर्ड का। बिहार बोर्ड ये 2027 के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कितना 450 प्लस मार्क्स आपका। हिंदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जो हिंदी होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हिंदी जो है, किसी भी मान कितना भी कमजोर बच्चा है उसको तो कहानी तो याद हो जाएगा चुटकियों में। और मेरे चैनल को तो जानते हैं, यहाँ पे एनिमेशन के माध्यम से मैं समझाता हूँ बच्चों को कि कहानी कैसे ही जल्दी याद हो पाए। अभी तो मैं अपलोड किया हूँ 20 के दांत, जो एनिमेशन है, कार्टून देखते हैं ना बच्चा, जो कार्टून देखता है उसी वे में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसके दांत को। तो आप इसके दांत को देख लीजिएगा। एनिमेशन के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं, ओके, तो देखिए दो आपका इसमें 12 जो चैप्टर है वो क्या है आपका, गद्य खंड का 12 चैप्टर जो है आपका गद्य खंड का है। ओके, और इसमें देखिए इधर है 12 चैप्टर जो है काव्य खंड, जो काव्य खंड का है 12 चैप्टर। ओके, तो देखिए टोटल कितने चैप्टर हुए। अब अभी मैं वर्णिका का बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं गोधली भाग 2 का बात कर रहा हूँ। ओके, तो आपके पास टोटल 24 चैप्टर है। ओके, तो आपको देखिए मैं इसको बताता हूँ आपको इसको कैसे करना है। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए अब आपको इसमें किसी भी कहीं से भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। देखिए इसमें आपको थ्योरी मतलब समझ रहे हैं ना क्या मैं बताना चाहता हूँ, मतलब कहानी, जो हिंदी का कहानी उसको मैं थ्योरी बोल रहा हूँ। ओके, तो आप थ्योरी कहीं से भी कवर कर सकते हैं। 1 शॉट वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, या मैं जो एनिमेशन के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ कार्टून के माध्यम से, कि किसी भी बच्चे को याद हो सके। ओके, तो हमारे चैनल को तो आप प्रीफर कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं कार्टून के माध्यम से A to Z कोई भी शब्द वाक्य नहीं छूटेगा उसमें। कार्टून के माध्यम से A to Z मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो कार्टून के माध्यम से होता है ना, दिमाग में लिए शॉर्ट होते हैं, दिमाग में जो है लॉन्ग टाइम के लिए आपको भर दिया जाएगा कि आखिर यार ये कहानी चल रहा है, तो ये जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। अगर कार्टून एनिमेशन के माध्यम से पढ़ लिए तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो आप थ्योरी यहाँ से कर लीजिएगा, या खुद से पढ़े, खुद सबसे। देखिए ये मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ हिंदी के दिमाग में कहानी को सेट करने के लिए। सबसे पहले मेरे कार्टून का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप एक बार खुद से पढ़िए। क्या खुद से पढ़िए,
जो एक कहानी है उसको खुद से पढ़िए, उसके बाद आसानी से समझ में आएगा आपको। ओके, कि आखिर ये कहानी कहना क्या चाहता है। ये हो गया आपका थ्योरी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए मैं तो बता ही दिया, वो ऑब्जेक्टिव के लिए बता ही दिया था, टारगेट का और ब्रिलियंट का। अब बात रही सब्जेक्टिव, तो जो बुक में एनसीईआरटी बुक में आपको जो दिया है एनसीईआरटी, वही काफी है सब्जेक्टिव के लिए। और रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक से लगा लीजिएगा इतना। ये हुआ आपका 70%। ओके, इतना से आपका 70% कवर होगा। बोलिए सर और कहाँ गया, तो देखिए रुकिए रुकिए जरा, इसमें भी तो हिंदी ग्रामर कुछ भी चीज होता है ना, इसमें भी तो हिंदी ग्रामर होता है, जो इसमें भी है हिंदी ग्रामर होता है, यानी हिंदी व्याकरण, इसमें भी तो हिंदी व्याकरण होता है ना। कितना वेटेज होता है इसमें भैया, तो देखिए इसमें आपका होता है 30% आपका हिंदी ग्रामर, लगभग 30% मान के चलिए, मतलब उतना तो अंदाजा नहीं है ना, मतलब हिंदी ग्रामर कितना आता है इसमें 30% आता है। तो मैं वो क्यों छोड़ूं, जो हमको 450 का जो हम टारगेट लिए हैं, तो छोड़ना तो बेवकूफ़ी होगा। तो मैं आपको ये भी कवर कराऊंगा। देखिए आपको ये कवर कैसे करना है, क्या पढ़ना है इसमें। इसमें लोग होते हैं कि पूरा किताब उठाए हिंदी ग्रामर का, रटना चालू कर दिए, कुछ समझ में आ रहा है नहीं, संधि क्या है, समास क्या है, कुछ समझ नहीं है, बस किताब से रटना शुरू किए, पूरा टॉपिक चैप्टर ही निपटा देते हैं, कुछ समझ नहीं आता। मैं आपको इसमें चुनिंदा टॉपिक बताऊंगा कि कौन सा पढ़ना है, उसी को आप एग्जाम में हिट करेगा। वो पक्का क्वेश्चन जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा हिंदी का, वही एग्जाम में हिट करेगा, उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। देखिए इसमें अब बात रहा वर्णनी का, एक और बुक आता है, मेरा बुक है ये वर्णनी का। क्या है वर्णनी का, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें कितने चैप्टर है, 5। ओके, 5 चैप्टर है इसमें आपका। तो आप इसमें जो मैं अभी उस तरीका होता है हिंदी पढ़ने का, सेम टू सेम यही, इसको आसानी से पढ़िएगा, या मेरे यूट्यूब चैनल के एनिमेशन माध्यम से भी देख सकते हैं इसको। दही वाली मंगमा, दहते विश्वास महानगर, धरती कब तक घूमेगी, ओके, ये सब देख सकते हैं, अपने से भी पढ़ के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम टू सेम इसका भी वहीं पर क्लियर है, जो पहले वाले गोधली भाग 2 के लिए बताया, सेम टू सेम उसका वर्णिका भाग 2 के लिए वैसे ही। अब मैं बात करता हूँ वहां पे हिंदी ग्रामर की। ओके, देखिए नहीं पढ़ना है। देखिए क्या, वर्ण और ध्वनि विचार, शब्द विचार, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय संधि और समास, लिंग वचन कारक और काल, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रवाची विलोम और अनेक शब्दों के लिए 100 मुहावरे और लोकतकिया, वाक्य शुद्धि। बस इससे ज्यादा अब हिंदी में कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना चैप्टर आप कवर कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे पढ़ना है अपठित गद्यांश। आपको चैप्टर में गद्यांश आता है ना, जो यहाँ संक्षिप्त गद्यांश दे देगा, उसमें से कुछ सवाल पूछेगा नीचे, उसको आपको उत्तर देना है। ये हो गया, एक आएगा, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद निबंध लिखने का, आपको निबंध यहाँ से लिखना है। ओके, कुछ भी हो जाए निबंध लिखना ही पड़ेगा, निबंध छोड़िएगा, समझिए 5 नंबर के हैं। उसके बाद पत्र या संवाद लेखन, ये आपको, ये हुआ आपका, ये सब क्या है, ये है हिंदी ग्रामर में भी, ये भी आपको हिंदी ग्रामर में ही आएगा। अब समझ गया ना आपको क्या क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे कितने चैप्टर हुए इसके, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 चैप्टर है आपके, 12 चैप्टर है। ओके, समझ में आ गया कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ओके, अब देखिए अब बचा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश भी तो पास करना जरूरी है ना बिहार बोर्ड में। मान लीजिए छोड़ दीजिएगा, फेल हो जाइएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए उसको मतलब लगभग 40 नंबर तो आना ही चाहिए ना पास होने के लिए, 30-40 नंबर तो आना ही चाहिए। तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि आप क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। देखिए ये रहा आपका शानदार प्रेजेंटेशन, बिहार बोर्ड क्लास 10 इसके लिए। आपको मान लीजिए कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें पास होने के लिए बहुत ही, मतलब पास होना तो इसमें कंपल्सरी है, जरूरी है, नहीं तो फेल हो जाएगा तो फिर अगले साल देते रहिएगा। इसलिए पास होना जरूरी है। कितने पर पास भैया, देखिए इसमें मान लीजिए कि पास होना छोड़िए, मान लीजिए कि मैं बताता हूँ 40+ स्कोर आपका आ जाएगा। मैं मात्र 4 से 5 दिन में आप 40+ स्कोर कर लेंगे। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ऐसा ही है, 40+ स्कोर। ओके यार, देखिए थोड़ा सा पीसी डाउन हो गया, इंग्लिश है इसमें, मैं बोला ना 40+ मार्क्स आप आराम से कवर कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैं पहले ही लिखा हूँ, यहाँ पे क्या पढ़े लिखा हूँ ना, क्या पढ़े। तो आपको इंग्लिश पढ़ना है और इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग स्किल, बस इतना ही। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा चैप्टर है जो ये है हमारा, इसमें 8 चैप्टर है। और कहाँ गया यार, पोएट्री सेक्शन में यहाँ पे 8 चैप्टर है, यानी टोटल 16 चैप्टर।
तो आप अगर आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगता है तो आप चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। किसी वीडियो को मैं वीडियो में बता दूंगा, अगर चैप्टर इसमें भी थ्योरी मतलब चैप्टर पढ़ सकते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। मैं इसको समरी एक तरह से मैं समरी या सारांश बता दूंगा। ओके, तो देखिए इसमें क्या करना है, अगर अच्छा स्कोर करना है तो जितने भी जैसे ये दिया है प्रोज दिया है, ये मान ये दिया है कहानी, तो इसके लेखक का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। ओके, इन सब लेखक का जितना भी लेखक का नाम है ये सब आपको याद होना चाहिए। ओके, उसके बाद ये मतलब एग्जाम देने से पहले 10 दिन या 20 दिन पहले ये चैप्टर को भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्या बोल रहा है उससे भी आपको कुछ कवर हो जाएगा। ओके, और ये तो जरूर याद रखिएगा, जो राइटर का नाम है वो तो जरूर आपको याद करना है। ओके, और इसको भी आप ऊपर पढ़ लीजिएगा चैप्टर को। इसमें तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है ग्रामर। देखिए इंग्लिश ग्रामर में ये 12 जो चैप्टर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, ये आप कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ से समझिए आपका ऑब्जेक्टिव आराम से, मतलब यहाँ से तो आपका 20 ऑब्जेक्टिव आराम से कवर हो जाएगा। तो 20 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही आपका 20 मार्क्स आ गया। ये जो मैं आपको इधर कवर कराया इससे आपको मतलब 20 आ जाएगा, 40 नंबर तो ऐसे हो गया। अब देखिए ये आप लेटर राइटिंग लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इसे राइटिंग, नोटिस, मतलब कोई भी राइटिंग मतलब क्या होता है, दरखास्त। ओके, दरखास्त या लेटर लिखना सीख जाइएगा, इसे भी आपका 5 मार्क कवर हो गया। ओके, बस इतना ही करना है आपको, लेटर लिखना है और ट्रांसलेशन सीखना है। ट्रांसलेशन देखिए इसमें दिया होगा, और ट्रांसलेशन नहीं दिया है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ट्रांसलेशन भी पढ़ लीजिएगा। बस इतना, ये आपको टोटल 12 चैप्टर इंग्लिश ग्रामर के करने हैं और इधर से ये कहानी को कवर कर लेना है। इसके मात्र आपको 40+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। और ये राइटिंग लिख लेना है, लेटर वेटर लिखना सीख जाना है। ओके, बस इतना इंग्लिश में आप कर लीजिए, आपको 40+ मार्क्स का आना ही आना है। ओके, अगर आप और भी अच्छा इसमें मार्क्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी सोल्यूशन है। आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मैं आपको क्वेश्चन बैंक जो अभी बताया वो कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक उसका ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं, इससे प्लस 60+ मार्क्स आराम से कवर हो जाएगा। ओके, तो ये रहा प्रॉपर स्ट्रेटजी कि बच्चे कैसे पढ़ के मतलब 450+ और 400+ अचीव करते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कोई नहीं पढ़ता है, मैं ऐसे ही बच्चों को जानता हूँ जो बाहर काम करते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, या एग्जाम के 10 दिन पहले आते हैं, 1 महीना पहले आता है कि चलो कैसे भी एग्जाम देकर पास हो जाए, तो उनके लिए भी मेरे पास क्या है, उनके लिए भी मेरे पास स्ट्रेटजी है, तरीका है पढ़ने का, कैसे वे है मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब एग्जाम आपके नजदीक होगा तो कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आप कवर कर सकते हैं, उससे आपको 300+ नंबर तो आराम से अगर जो कवर हो जाएंगे। मतलब जो भी बाहर काम करते हैं, नहीं पढ़ पाते, एग्जाम के 1-2 मंथ पहले घर आते हैं, उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनके लिए भी मेरे पास तरीका है, अप्रोच है कि कैसे पढ़ेंगे। तो लेकिन खासकर छोड़िए उनको, पहले ये आप 450+ पे ध्यान दीजिए। अगर जो अभी मैंने जो तरीका बताया, जो शॉर्टकट वे बताया, ओके, इसका अगर कोई बच्चा 50% भी कवर करता है तो उसको 300+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो अभी जितना बताया ना उसका 50% भी कोई बच्चा कवर करता है ना, ये तरीके को मेरे जो बताएगा वे को रास्ते पे चलता है, जो मैं गाइड किया उस पर चलता है ना, अगर उसका 50% भी कवर करता है तो 300+ मार्क्स आसानी से अचीव कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई कि वो कैसे अचीव कर लिया। ओके, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो भी ये स्ट्रेटेजी को जान सके कि कैसे इतना मार्क्स हमको लाना है। ओके, अभी हमारा चैनल देखिए न्यू है दोस्तों, तो इसलिए उतना भी बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन एक बार आप जरूर पढ़ के देखिएगा, बहुत ही तरीका अच्छा लगेगा आपको। समझाने का जो हमारा तरीका है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे चैनल को अभी नया चैनल है तो कुछ सपोर्ट कीजिए इसको आगे बढ़ाने के लिए। मिशन याद रखिएगा, मिशन 90+ जो हमारे चैनल का नाम है, भूलिएगा मत, क्योंकि मैं आपको ये बहुत ही मेहनत से बना कर दिया हूँ यार। ओके, तो चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त भाई बहन जितने भी रिश्तेदार हैं उनको शेयर कीजिएगा, जो भी 10th का एग्जाम देने वाले हैं या देंगे आगे चलकर। ठीक है दोस्तों, तो अभी नए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत को भी ध्यान दीजिए। थैंक यू।